ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है दोस्तों आप सभी का विष्णु महापुराण के 11वें दिन की कथा में। दोस्तों, कल की कथा में हमने द्वितीय अंश संपूर्ण किया था और आज की कथा में हम तृतीय अंश शुरू कर रहे हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। तृतीय अंश का पहला अध्याय। पहले 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र देवता, सप्तऋषि और मनुपुत्रों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरुदेव, आपने पृथ्वी और समुद्र आदि की स्थिति तथा सूर्य आदि ग्रह गण के संस्थान का मुझसे बड़े प्रकार अति विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आपने देवता आदि और ऋषिगणों की सृष्टि तथा चातुर्व्य एवं त्रिक जौनिगत जीवों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया। ध्रुव और प्रहलाद के चरित्रों का भी आपने विस्तार पूर्वक सुना दिया। अंत्य हे गुरु, अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण मनवंतर तथा इंद्र और देवताओं की सहित मनवंतरों के अधिपति समस्त मनुओं का वर्णन सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, भूतकाल में जितने मनवंतर हुए हैं तथा आगे भी जो होंगे उन सबको मैं तुम्हें क्रमशः वर्णन करता हूँ। प्रथम मनु स्वयं थे। उनके अनंतर स्वारोचिष, उत्तम तामस, रेवत और चाक्षुष हुए। यह 6 मनु पूर्व काल में हो चुके हैं। इस समय सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु है, जिनका यह 7वां मनवंतर वर्तमान है। कल्प के आदि में जिस स्वयं मनवंतर के विषय में मैंने कहा है, उसके देवता और सप्तऋषियों को तो मैं पहले ही यथावत वर्णन कर चुका हूँ। अब आगे मैं स्वारोशीष मनु के मनवंतर अधिकारी देवता, ऋषि और मनुपुत्रों का स्पष्टता से वर्णन करूंगा। हे मैत्रेय, स्वारोचिष मनवंतर में पारावत और दूषित गण देवता थे। महाबली विपक्षित देवराज इंद्र थे। ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, बात, वृषभ, नीर्य और परिवार यह उस समय सप्त ऋषि थे तथा चेत्र और किम पुरुषादि स्वारोचिष मनु के पुत्र थे। इस प्रकार तुमसे द्वितीय मनवंतर का वर्णन कर दिया। अब उत्तम मनवंतर का विवरण सुनो। हे ब्राह्मण, तीसरे मनवंतर में उत्तम नामक मनु और सुशांति नामक देवाधिपति इंद्र थे। उस समय सुदाम, सत्यजप, प्रतादन और वशवर्ती जय 5 12 देवताओं के गण थे तथा वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्त ऋषिगण और अज, परशु एवं दीप्त और उत्तम मनु के पुत्र थे। तामस मनवंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुदी यह 4 देवताओं के वर्ग थे और इनमें से प्रत्येक वर्ग में 27 देवगण थे। 100 अश्वमेघ जग वाला राजा शिवी इंद्र था तथा उस समय जो सप्त ऋषिगण थे उनके नाम मुझसे सुनो। ज्योतिदामा, पृथु का चेतर, अग्नि, वनक और पीवर जय उस मनवंतर के सप्त ऋषि थे। उस समय तामस मनु के महाबली पुत्र ही उस राज्याधिकारी थे। हे मैत्रेय, 5वें मनवंतर में रेवत नामक मनु और विभु नामक इंद्र हुए तथा उस समय जो देवगण हुए उनके नाम सुनो। इस मनवंतर में 14 देवताओं के अमिताभ, बुत्र, बैकुंठ और सुमेधा नामक गण थे। हे विपर, इस रेवत मनवंतर में हीरा रोमा, वेदशिरी, उदरबाहु, वेदबाहु, सुदामा और महामुनि जय 7 सप्तऋषि गण थे। हे मुनि सतम, उस समय रेवत मनु के महावीरशाली पुत्र बलबंधु, सत्यक आदि राजा थे। हे मैत्रेय, स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रेवत ये 4 मनु राजा प्रियव्रत के वंशधर कहे जाते हैं। राजश्री प्रियव्रत ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके अपने वंश में उत्पन्न हुए इन 4 मनवंतर दिव्यों को प्राप्त किया था। 6ठे मनवंतर में चाक्षुष नामक मनु और मनोजव नामक इंद्र थे। उस समय जो देवगण थे उनके नाम सुनो। उस समय आया, प्रसूत, वव्य, पृथक और लेख जब 5 प्रकार के महानुभाव देवगण वर्तमान थे और इनमें से प्रत्येक गण में 8 देवता थे। उस मनवंतर में स्मेदा, बिरजा, उत्तम, मधु, अतिनम्र और सहिष्णु ये 7 सप्तऋषि थे तथा चाक्षुष के अति बलवान पुत्र उरु, पुरु और आदि राज्याधिकारी थे। हे विपर, इस समय इस 7वें मनवंतर में सूर्य के पुत्र महातेजस्वी और बुद्धिमान श्राद्ध देव जी मनु है। हे मुने, इस मनवंतर में आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण है तथा पुरंदर नामक इंद्र है। इस समय वशिष्ठ, कच्छप, अत्रि, गौतम, विश्वामित्र और वरदराज जो 7 सप्तऋषि हैं तथा व्यवस्था मनु के इक्ष्वाकु, नृग, दृष्टशयंती, नरशयंत, नाबाग, अरिष्ट, कुरुष और प्रतिश अंतित लोक प्रसिद्ध
और धर्मात्मा 9 पुत्र है। समस्त मनवंतरों में देव रूप से स्थित भगवान विष्णु की अनुपम और सत्ता प्रदाना शक्ति ही संसार की स्थिति में उसकी अधिष्ठात्री होती है। सबसे पहले स्वयं मनु मनवंतर में मानस देव जग पुरुष उस विष्णु शक्ति के अंश से ही आपूर्ति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। फिर सवारोशिष मनवंतर के उपस्थित होने पर वह मानस देव श्री अजित ही तुषित नामक देवगणों के साथ तुषिता से उत्पन्न हुए हैं। फिर उत्तम मनवंतर में वह तुषित देव ही देवश्रेष्ठ सत्यागण के सहित सत्या रूप से सत्या के उदर से प्रकट हुए। तामस मनवंतर के प्राप्त होने पर वह हरि नाम देवगण के सहित हरि रूप से हर्य के गर्भ से उत्पन्न हुए। फिर वह देवश्रेष्ठ हरि रेवत मनवंतर में तत्कालीन देवगण के सहित सबूति के उदर से प्रकट होकर मानस नाम से विखायित हुए तथा चाक्षुष मनवंतर में वह पुरुषोत्तम भगवान बेकुंठ नामक देवगणों के सहित बेकुंठा से उत्पन्न होकर बेकुंठ कहलाए। हे द्विज, इस व्यवसित मनवंतर के प्राप्त होने पर भगवान विष्णु कच्छप जी द्वारा आदित्य के गर्भ से बामन रूप होकर प्रकट हुए और महात्मा बामन जी ने अपनी 3 फगों से संपूर्ण लोकों को जीतकर जय निष्कंटक त्रिलोकी इंद्र को दे दी थी। हे विपर, इस प्रकार 7 मनवंतरों में भगवान की जय 7 मूर्तियां प्रकट हुई जिनसे भविष्य में संपूर्ण प्रजा की वृद्धि हुई है। जय संपूर्ण विश्व उन परमात्मा की ही शक्ति से व्याप्त है। अंत्य वह विष्णु कहलाते हैं क्योंकि विष धातु का अर्थ प्रवेश करना है। समस्त देवता मनु सप्तऋषि तथा मनुपुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्रगण जैसा भगवान विष्णु की ही विभूतियां हैं। दूसरा अध्याय। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विप्रे, आप जो 7 अतीत मनवंतरों की कथा कही है, अब आप मुझसे आगामी मनवंतरों का भी वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, मुने, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्य की भार्या थी। उससे उनके मनु, यम और जमी 3 संतानें हुए। कालांतर पति का तेज सहन न कर सकने के कारण संज्ञा छाया को पति की सेवा में नियुक्त कर संभ्य तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्यदेव ने यह समझकर कि यह संज्ञा ही है, छाया से शनिश्चर एक और मनु तथा तपती जब 3 संतानें उत्पन्न की। एक दिन जब छाया रूपनी संज्ञा ने क्रोधित होकर अपने पुत्र के पक्षपात से जम को शाप दिया, तब सूर्य और जम को विदित हुआ कि या तो कोई और है। तब छाया के द्वारा ही सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्यदेव ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा गोडी का रूप धारण कर वन में तपस्या कर रही है। अंत उन्होंने भी अशुभ रूप होकर उससे 2 अश्विनी कुमार और अनंतर ही रेवंत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संज्ञा को अपने स्थान पर ले आए तथा विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। उन्होंने सूर्य को सान पर चढ़ाकर उनका तेज छांटा, किंतु वह उस असूक्ष्म तेज का केवल अष्टमाश ही क्षीण कर सके। हे मुनि सतम, सूर्य के जिस जजवल्यमान वैष्णव तेज को विश्वकर्मा ने छांटा था वह पृथ्वी पर गिरा। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से ही विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान का चक्कर, शंकर का त्रिशूल, कुबेर का विमान, कार्तिका की शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के भी जो जो शास्त्र थे उन्हें उससे पुष्ट किया। जिस छाया संज्ञा के पुत्र दूसरे मनु का ऊपर वर्णन कर चुके हैं, वह अपने अर्गज्य मनु का स्वर्ण होने से सावर्णी कहलाया। हे महाभाग, सुनो, अब मैं उनसे इस सावर्णिक नाम 8वें मनवंतर जो आगे होने वाला है वर्णन करता हूँ। हे मैत्रेय, जय सावर्णी ही उस समय मनु होंगे तथा सूतप, अमिताभ और मुख्यगण देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह कहा जाता है। हे मुनि सतम, अब मैं आगे होने वाले सप्तऋषि भी बतलाता हूँ। उस समय दीप्तिमान गालव, राम, कृप, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और 7 में ऋषि श्रृंग जय सप्तऋषि होंगे तथा पताल लोकवासी विरोचन के पुत्र बलि श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्कालीन इंद्र और सावर्णी मनु के पुत्र विरजा और वरिवान एवं निर्मोक आदि तत्कालीन राजा होंगे। हे मुने, 9वें मनु दक्ष सावर्णी होंगे। उनके समय पार, मरीचिगर्भ और सुधर्मा नामक 3 देव वर्ग होंगे जिनसे प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे तथा हे द्विज, उनका नायक महाप्रकाकर्मी अद्भुत नामक इंद्र होगा। हे मुने, 10वें मनु ब्रह्मा सावर्णी होंगे। उनके समय सुदामा और विशुद्ध नामक 100 देवताओं के 2 गण होंगे। महाबलवान शांति उनका
इंद्र होगा तथा उस समय जो सप्त ऋषिगण होंगे उनके नाम सुनो। उनके नाम हविष्यमान, सुकृत, सत्या, तपोमूर्ति, नाबाग, अप्रतिमोजा और सत्यकेतु है। उस समय ब्रह्मा संवर्णी मनु के सुक्षेत्र, उत्मोजा और बुरिशेन आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे। 11वां मनु धर्म सावर्णी होगा। उस समय होने वाले देवताओं विहंगम, कामगम और निर्वाण रंती नामक मुख्य गण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 30-30 देवता रहेंगे और वृक्ष नामक इंद्र होगा। उस समय होने वाले सप्तऋषि के नाम निस्वर, अग्नितेजा, वपुक्षमान, घृणी, आरुणी, हविष्यमान और अनग है तथा धर्म सावर्णी मनु के सवत्रज्ञ, सुधर्मा और देवनिक आदि पुत्र उस समय राज्याधिकारी पृथ्वीपति होंगे। रुद्रपुत्र सावर्णी 12वां मनु होगा। उसके साथ ऋतुदामा नामक इंद्र होगा तथा तत्कालीन देवताओं में नाम जे सुनो। हे द्विज, उस समय 10-10 देवताओं के हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा और सुराप नामक 5 गण होंगे। हे मुने, 13वां रुचि नामक मनु होगा। इस मनवंतर में सुतर्मा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगण होंगे। इसमें प्रत्येक में 33-33 देवता रहेंगे तथा महाबलवान दिवस्पति उनका इंद्र होगा। निर्मोह, तत्वदर्शी, निष्कंप, निरुद्ध, सुख, द्युतिमान, वाव्य और सुतपा तत्कालीन सप्तऋषि होंगे। अब मनवंतर में चित्रसेन और बचित्र आदि मनुपुत्र राजा होंगे। हे मैत्रेय, 14वां मनु बोम होगा। उस समय सुशी नामक इंद्र 5 देवगण होंगे। उनके नाम सुनो। मैं चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, ब्राजिक और वाचावृद्धक नामक देवता होंगे। अब तुम मनुपुत्रों के विषय में सुनो। हे विप्रे, कहते हैं उस मनु के उरु और गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे जो राज्याधिकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सप्तऋषिगण ही स्वर्ग लोक में पृथ्वी में अवतारित होकर उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सतयुग के आदि में मनुष्य की धर्म मर्यादा स्थापित करने के लिए स्मृति शास्त्र के रचिता मनु का प्रादुर्भाव होता है और उस मनवंतर के अंत पर्यंत तत्कालीन देवगण जग बागों को भोगते हैं तथा मनु के पुत्र और उनके वंशधर मनवंतर के अंत तक पृथ्वी का पालन करते रहते हैं। इस प्रकार मनु सप्तऋषि देवता इंद्र तथा मनुपुत्र राजागण जय प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होंगे। हे द्विज, इन 14 मनवंतरों के बीत जाने पर एक सहस्र युग रहने वाला कल्प समाप्त हो जाएगा। हे साधु श्रेष्ठ, फिर इतने ही समय की रात्रि होती है। उस समय ब्रह्मा रूपधारी श्री विष्णु भगवान प्रलयकालीन जल के ऊपर शेष शैया पर शयन करते हैं। हे विप्र, तब आदिकर्ता सर्वव्यापक सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास कर अपनी माया में स्थित रहते हैं। फिर प्रलय रात्रि का अंत होकर प्रत्येक कल्प के आदि में अव्यात्मा भगवान जागृत होकर रजोगुण का आश्रय कर सृष्टि की रचना करते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, मनु पुत्र राजागण इंद्र देवता तथा सप्तऋषि जय सब जगत का पालन करने वाले भगवान के सात्विक अंश है। हे मैत्रेय, स्थिति कारक भगवान विष्णु चारों युगों में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं सो सुनो। समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्वर व सर्वभूतात्मा सतयुग में कपिल आदि रूप धारण कर परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेता युग में वह सर्व समर्थ है, प्रभु चक्रवर्ती भूपाल होकर दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। तदंतर द्वापर युग में वह वेद व्यास रूप धारण कर एक वेद के 4 विभाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओं में बांट कर उसका बहुत विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार कर कलयुग के अंत में भगवान कलिक रूप धारण कर दुराचारी लोगों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इसी प्रकार अंतर आत्मा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करते रहते हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनसे भिन्न है। हे विप्र, अहलोक और परलोक में भूत, भविष्य और वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं वह सब महात्मा भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। जैसा मैं तुमसे कह चुका हूँ, मैंने तुमसे संपूर्ण मनवंतर और मनवंतर अधिकारियों का वर्णन कर दिया। कहो अब और क्या सुनाऊं? तो दोस्तों, इसी तरह दूसरा अध्याय पूरा हुआ। तीसरा अध्याय चतुर्युग अनुसार भिन्न भिन्न व्यासों के नाम तथा ब्रह्म ज्ञान के महात्म्य का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले,
हे भगवान, आपके कथन से मैं जान गया कि किस प्रकार यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, विष्णु में ही स्थित है, विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है तथा विष्णु से ही अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब मैं यही सुनना चाहता हूँ कि भगवान ने वेद व्यास रूप से युग युग में किस प्रकार वेदों का विभाग किया। हे महामुने, हे भगवान, जिस जिस युग में जो जो वेद व्यास हुए उनका तथा वेदों के संपूर्ण शाखा वेदों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, वेद रूप वृक्ष के सहस्रों शाखा वेद है, उनका विस्तार से वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ्य नहीं। अंत्य संक्षेप में सुनो। हे महामुने, प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप से अवतरित होते हैं और संसार के कल्याण के लिए एक वेद के अनेक वेद कर देते हैं। मनुष्य के बल, वीर्य और तेज को अल्प जानकर वह समस्त प्राणियों के हित के लिए वेदों का विभाग करते हैं। जिस शरीर द्वारा वह प्रभु एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, भगवान मधुसूदन की उस मूर्ति का नाम वेद व्यास है। हे मुने, जिस जिस मनवंतर में जो जो व्यास होते हैं और वह जिस जिस प्रकार शाखाओं को विभाग करते हैं, वह मुझसे सुनो। इस वेवसवत्या मनवंतर के प्रत्येक द्वापर युग में व्यास महर्षियों ने अब तक पुण्य 28 बार वेदों के विभाग किए हैं। हे साधु श्रेष्ठ, जिन्होंने पुण्य द्वापर युग में वेदों के 4 विभाग किए हैं, उन 28 व्यासों के विवरण सुनो। पहले द्वापर में संभव भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों का विभाग किया था। दूसरे द्वापर के वेद व्यास प्रजापति हुए। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी और चौथे में बृहस्पति जी व्यास हुए तथा पांचवें में सूर्य और छठे में भगवान मृत्यु व्यास कहलाए। सातवें द्वापर के वेद व्यास इंद्र, आठवें के वशिष्ठ, नौवें के सारस्वत्या और 10वें के त्रिदामा कहे जाते हैं। 11वें में त्रिशिक, 12वें में वरदराज, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें में बर्नी नामक व्यास हुए। 15वें में त्रय अरुण, 16वें में धनंजय, 17वें में ऋतुंजय और तदंतर 18वें में जैन नामक व्यास हुए। फिर 19वें व्यास वरदराज हुए। वरदराज के पीछे गौतम हुए और जो गौतम के पीछे जो व्यास हुए वह हरे आत्मा कहे जाते हैं। हरे आत्मा के अनंतर बाजश्रवा मुनि व्यास हुए तथा उनके पास सोम शोषमवंशी 23वें व्यासवास कहलाए। उनके पीछे भृगुवंशी व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए। तदंतर हमारे पिता शक्ति हुए और मैं हुआ। मेरे अनंतर जातुकरण व्यास हुए और फिर कृष्ण देवपान। इस प्रकार 28 व्यास प्राचीन है। इन्होंने द्वापरादि युगों में एक ही वेद के 4 विभाग किए। हे मुने, मेरे पुत्र कृष्ण देवपान के अनंतर आगामी द्वापर युग में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा वेद व्यास होंगे। ओम, जय अविनाशी एकाक्षर ही ब्रह्मा है। जब बृहत और व्यापक है, इसीलिए ब्रह्मा कहलाता है। भूलोक, भ्रुवलोक और स्वर्गलोक, जब तीनों पर्णव में रूप में ब्रह्मा जी स्थित है, तथा पर्णव ही ऋक, जजु, साम और अथर्व रूप है। अंत्य उस ओंकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है, जो संसार के उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहलाता है तथा महतत्व भी परम ब्रह्म सूक्ष्म है। उस ओंकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है, जो अगाध, अपार और अक्षय है, संसार को मोहित करने वाले तमोगुण का आश्रय है तथा प्रकाश में सत्व गुण और प्रवृत्ति रूप है। रजोगुण के द्वारा पुरुषों के भोग और मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ हेतु है, जो संख्या ज्ञानियों की परमनिष्ठा है। शम दमशालियों का गंतव्य स्थान है, जो अव्यक्त और अविनाशी है तथा जो सक्रिय ब्रह्मा होकर भी सदा रहने वाला है, जो स्वयं प्रधान और अंतर्जामी कहलाता है तथा जो अविभाग, दीप्तिमान, अक्षय और अनेक रूप है और जो परमात्मा स्वरूप भगवान वासुदेव का ही रूप है। उस अहंकार रूप परम ब्रह्म को सर्वदा बारंबार नमस्कार है। जय अहंकार रूप ब्रह्म अभिन्न होकर भी अकार, उकार और मकार रूप से 3 वेदों वाला है, जय समस्त वेदों में अभिन्न रूप से स्थित है तथा वे वेद बुद्धि से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वह सर्वात्मा रिंगमय, साममय और जजुमय है तथा साम का सारूप वह ओंकार ही सब शरीरधारियों की आत्मा है। वह वेदमय है, वही ऋग वेद आदि रूप में भिन्न हो जाता है और वही अपने वेद रूप को नाना शाखाओं में विभक्त करता है तथा वह असंग भगवान ही समस्त शाखाओं की रचिता और उनका ज्ञान स्वरूप है। तो दोस्तों,
इसी तरह तीसरा अध्याय पूरा हुआ। चौथा अध्याय ऋग्वेद की शाखाओं का विस्तार। श्री पराशर जी बोले, सृष्टि के आदि में ईश्वर से आविर्भूत वेद ऋक यजुर्वेद आदि 4 वादों से युक्त और एक लक्ष्य मंत्र वाला है। उसी से समस्त कामनाओं को देने वाले अग्निहोत्र आदि 10 प्रकार के यज्ञों का प्रचार हुआ। तदंतर 28वें द्वापर युग में मेरे पुत्र कृष्ण देवपायन ने उस वेद के 4 भाग कर दिए। परम बुद्धिमान वेद व्यास ने उनका जिस प्रकार विभाग किया है, ठीक उसी प्रकार अनन्या वेद व्यासों ने तथा मैंने भी पहले किया था। अंत्य हे द्विज, समस्त चतुर्युगों में इन्हीं शाखाओं वेद में वेद का पाठ होता है। ऐसा जानो, भगवान कृष्ण देवपायन को तुम साक्षात नारायण ही समझो, क्योंकि हे मित्रा, संसार में नारायण के अतिरिक्त और कौन महाभारत का रचिता हो सकता है। हे मित्रा, द्वापर युग में मेरे पुत्र महात्मा कृष्ण देवपायन ने जिस प्रकार वेदों का विभाग किया था, वह यथावत सुनो। जब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने वेदों का विभाग करने का उपक्रम किया, तो उन्होंने वेद का अनंत तक अध्ययन करने में समर्थ 4 ऋषियों को शिष्य बनाया। उनमें से उन महामुनि ने पैल को ऋग्वेद, वेश शंपायन को यजुर्वेद और जैमिनी को सामवेद पढ़ाया तथा उन मतिमान व्यास जी का समंतु नामक शिष्य अथर्ववेद का ज्ञाता हुआ। इनके सिवा सूत जातीय महाबुद्धिमान रोमहर्षगण को महामुनि व्यास जी ने अपने इतिहास और पुराण के विद्यार्थी रूप से ग्रहण किया। पूर्व काल में यजुर्वेद एक ही था, उसके उन्होंने 4 विभाग किए। अंततः उसमें जग अनुष्ठान की व्यवस्था की गई। व्यास जी ने यजुर से अथर्ववेद में ब्रह्मा के कर्म की स्थापना की। फिर उन्होंने यजुश्रुतियों का उद्धार करके ऋग्वेद एवं यजुर्वेद की ओर सामश्रुतियों में से सामवेद की रचना की। हे मित्रा, अथर्ववेद के द्वारा भगवान व्यास जी ने संपूर्ण राजकर्म और ब्रह्म तत्व की यथावत व्यवस्था की। इस प्रकार व्यास जी ने वेद रूप एक वृक्ष के 4 विभाग कर दिए। फिर विभक्त हुए उन चारों वेद रूपी वृक्षों का वन उत्पन्न हुआ। हे विप्र, पहले पैल ने ऋग्वेद रूप वृक्ष के 2 विभाग किए और उन दोनों शाखाओं को अपने शिष्य इंद्र प्रमिति और वाष्कल को पढ़ाया। फिर वाष्कल ने भी अपनी शाखा के 4 भाग किए और उनने बौद्ध आदि अपने शिष्यों को दिया। हे मुनिय, वाष्कल की शाखा की उन 4 प्रतिशाखाओं को उनके शिष्य बौद्ध, अग्निमाडक, जागवल्लभ और पराशर ने ग्रहण किया। हे मित्र, इंद्र प्रमिति ने अपनी प्रतिशाखा को अपने पुत्र महात्मा मांडुकाय को पढ़ाया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य क्रम से उस शाखा का उनके पुत्र और शिष्यों में प्रचार हुआ। इस शिष्य परंपरा से ही शाकल्या वेद मित्र ने उस साहित्य को पढ़ा और उसको 5 अनुशाखाओं में विभक्त कर दिया। अपने 5 शिष्यों को पढ़ाया। उसके जो 5 शिष्य थे उनके नाम सुनो। हे मित्र, वह मुदगल, गोमुख, वात्सल्य और शल्य तथा 5वें महामती शरीर थे। हे मुनि सतम, उनके एक दूसरे शिष्य शाकपुरन थे, जिन्होंने 3 वेद संहिताओं की तथा चौथे एक निरक्त ग्रंथ की रचना की। महामणि क्रोच, बेतालिक और बालक थे तथा एक चौथे शिष्य वेद वेदांग के पारगामी निरक्तकार हुए। इस प्रकार वेद रूप वृक्ष की प्रतिशाखाओं से अनुशाखाओं की उत्पत्ति हुई। हे द्विजोत्तम, वाष्कल ने और भी 3 संहिताओं की रचना की। इसी प्रकार जिन्होंने संहिताओं की रचना की वह ब्रह्मवृक्ष कहलाए। तो दोस्तों, इसी तरह चौथा अध्याय पूरा हुआ। 5वां अध्याय। श्री पराशर जी बोले, हे महामुनि, व्यास जी के शिष्य वैशंपायन ने यजुर्वेद रूपी वृक्ष की 27 शाखाओं की रचना की और उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाया तथा शिष्यों ने भी क्रमश ग्रहण किया। हे द्विज, उनका एक परम धार्मिक और सदैव गुरु सेवा में तत्पर रहने वाला शिष्य ब्रह्मरात का पुत्र जागवल्लभ था। एक समय समस्त ऋषिगण ने मिलकर यह नियम किया कि जो कोई महामेरु पर स्थित हमारे इस समाज में सम्मिलित न होगा, उसको 7 रात्रि के भीतर ही ब्रह्म हत्या लगेगी। हे द्विज, इस प्रकार मुनियों ने पहले जिस समय को नियत किया था उसका केवल एक वैशंपायन ही अतिक्रमण कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने पैर से छुए हुए अपने भांजे की हत्या कर डाली। तब उन्होंने अपने शिष्य से कहा, हे शिष्यगण, तुम सब लोग किस प्रकार का विचार न करके मेरे लिए ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला व्रत करो। तब जागवल्ल्या बोले,
भगवान जैसा ब्राह्मण अंतत निस्तेज है, इन्हें कष्ट देने की क्या आवश्यकता है? मैं अकेले ही इस व्रत का अनुष्ठान करूंगा। इससे गुरु वैशंपायन जी क्रोधित होकर महामुनि जागवल्ल्या से कहा, अरे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले, तूने मुझसे जो कुछ पढ़ा है वह सब त्याग दे। तू इन समस्त द्विज श्रेष्ठों को निस्तेज बताता है। मुझे तुझ जैसे आज्ञा भंगकारी शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है। जागवल्ल्या ने कहा, हे द्विज, मैंने तो वक्तिवश आपसे ऐसा कहा था, मुझे भी आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। लीजिए, मैंने आपसे जो कुछ पढ़ा है वह यही मौजूद है। श्री प्राशर जी बोले, ऐसा कह महामुनि जागवल्ल्या जी ने रुधिर से भरा हुआ मूर्तिमान यजुर्वेद बमन करके उन्हें दे दिया और स्वेश अनुसार चले गए। हे द्विज, जागवल्ल्या द्वारा बमन की हुई उन यजुश्रुतियों को अन्य शिष्यों ने तितर होकर ग्रहण कर लिया, इसीलिए वे सब तित्रीय कहलाए। हे मुनिसुतम, जिन विप्रगण ने गुरु की प्रेरणा से ब्रह्म हत्या का विनाश व्रत का अनुष्ठान किया था, वह सब व्रत चरण के कारण यजु शाखा अध्यायी कहलाए। तदंतर जागवल्ल्या ने भी यजुर्वेद की प्राप्ति की इच्छा से प्राणों का संयम कर चित्त से सूर्य भगवान की स्तुति की। जागवल्ल्या जी बोले, अतुलित तेजस्वी मुक्ति के द्वार स्वरूप तथा वेद त्रय रूप तेज से संपन्न एवं ऋक यजु तथा साम स्वरूप सविता देव को नमस्कार है, जो अग्नि और चंद्रमा रूप जगत के कारण और सुषमण नामक परम तेज को धारण करने वाले हैं। उन भगवान भास्कर को नमस्कार है। कला काष्ठा निमेश आदि काल ज्ञान के कारण तथा ध्यान करने जोगे परम ब्रह्मा रूप विष्णु में श्री सूर्य देव को नमस्कार है, जो अपनी किरणों से चंद्रमा को पोषित करते हुए देवताओं को तथा सवदा रूप अमृत से पितृगण को तृप्त करते हैं। उन तृप्ति रूप सूर्य देव को नमस्कार है, जो हिम जल और उष्णता के कर्ता है और पोषण करने वाले हैं। उन त्रिकाल मूर्ति विदाता भगवान सूर्य को नमस्कार है, जो जगतपति इस संपूर्ण जगत के अंधकार को दूर करते हैं। उन सतम मूर्तिधारी विभसान को नमस्कार है, जिनके उदित हुए बिना मनुष्य सत्कर्म में पवित्र नहीं होते और जल शुद्धि का कारण नहीं हो सकता। उन भास्कर देव को नमस्कार है, जिनकी किरण समूह का स्पर्श होने पर लोक कर्म अनुष्ठान से योग्य होता है। उन पवित्रता के कारण शुद्ध स्वरूप सूर्य देव को नमस्कार है। भगवान सविता, सूर्य, भास्कर और विभसान को नमस्कार है। देवता आदि समस्त भूतों के आदिपुत्र आदित्य देव को बारंबार नमस्कार है, जिनका तेजो में रथ है, ध्वजाएं हैं, जिन्हें छंदों में अवर अश्वगण बहन करते हैं तथा जो त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले नित्य रूप है, उन सूर्यदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री प्राशर जी बोले, उनकी इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य अश्व रूप से प्रकट होकर बोले, तुम अपना अविष्ट वर मांगो। तब जागवल्ल्या जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, आप मुझे उन यजुश्रुतियों का उपदेश कीजिए जिन्हें मेरे गुरु जी भी न जानते हो। उनके ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने उन्हें आयतजाम नामक यजुश्रुतियों का उपदेश दिया, जिन्हें उनके गुरु विस्मयमान जी भी नहीं जानते। ही द्विजोतम, उन श्रुतियों को जिन ब्राह्मणों ने पढ़ा है वह बाजी नाम से विखायित हुए, क्योंकि उनका उपदेश करते समय सूर्य भी अशुभ रूप हो गए थे। हे महाभाग, उन बाजी श्रुतियों को भी काम आदि 15 शाखाएं हैं। वह सब शाखाएं महर्षि जागवल्ल्या की प्रवृत्ति की हुई कही गई है। छठा अध्याय, सामदेव की शाखा 18 प्राण और 14 विद्याओं के विपाक का वर्णन। श्री प्राशर जी बोले, हे मैत्रेय, जिस कर्म से व्यास जी के शिष्य जैमिनी ने सामदेव की शाखाओं का विपाक किया था, वह मुझसे सुनो। जैमिनी का पुत्र समंतु था और उसका पुत्र सुकर्मा हुआ। उन दोनों महामती पुत्रों ने सामदेव की एक एक शाखा का अध्ययन किया। तदंतर सुमंतु के पुत्र सुकर्मा ने अपनी सामवेद संहिता के 1 सहस्र शाखा वेद किए, और हे द्विजोत्तम, उनने उसके कौशल्या, हिरण्यव तथा पुष्पंजी नामक 2 महावर्ती शिष्यों ने ग्रहण किया। हिरण्यव के 500 शिष्य थे, जो उदीच्य समग्र कहलाए। इसी प्रकार जिन अन्य द्विजोत्तम ने इतनी ही संहिताएं हिरण्य नाम से और ग्रहण की, उन्हें पंडित जन प्रांच्या समग्र कहते हैं। उनके शिष्यों ने प्रशिक्षु में अपनी अपनी संहिताओं के विपाक करके उन्हें बहुत बढ़ा दिया। महामुनि कृति नामक हिरण्यव ने एक और शिष्य ने अपने शिष्य को सामदेव की 24 संहिताएं पढ़ाई। फिर उन्होंने भी इस सामवेद का शाखाओं द्वारा खूब विस्तार किया। अब मैं अथर्ववेद की संहिताओं की समुच्चय वर्णन करता हूँ। अथर्ववेद को सर्वप्रथम अमित
तेजों में समंतु मुनि ने अपने शिष्य कवंद को पढ़ाया था। फिर कवंद ने उसको 2 भाग कर उन्हें देवदर्श और पाथ्या नामक अपने शिष्यों को पढ़ाया। हे द्विजो, देवदर्श के शिष्य मेद ब्रह्मावली, शोल्कजनी और पिपलाद थे। हे द्विज, पाथ्य के भी जावली, कुमुदादि और शौनक नामक 3 शिष्य थे जिन्होंने संहिताओं का विपाक किया। शौनक ने भी अपनी संहिता के 2 विपाक करके उनमें से एक बब्रू को तथा दूसरी सैंदव नामक अपने शिष्य को दी। सैंदव से पढ़कर मुंजीकेश ने अपनी संहिता के पहले 2 और फिर 3 विपाक किए। नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, साहित्य कल्प, अंगरक्ष कल्प और शांति कल्प उनके रचे हुए 5 विकल्प अथर्ववेद संहिताओं में सर्वश्रेष्ठ है। फिर पुराण अथर्व विशारद व्यास जी ने आख्यान, उपख्यान, गाथा और कल्प शुद्धि सहित पुराण संहिता की रचना की। रोमहर्षण सूत व्यास जी के प्रसिद्ध शिष्य थे। महामती व्यास जी ने उन्हें पुराण संहिता का अध्ययन कराया। उन सूत जी के सुमिति, अग्निवर्चा, मित्राऊ, शंसपयन, अकृतवन और सावर्णी 6 शिष्य थे। कच्छप गोत्रीय, अकृतवर्ण, सावर्णी और शंसपयन जब तीनों साहित्यकर्ता थे। उन तीनों साहित्यों के किरदार एक रोमहर्षगण की साहित्य भी है। ही मुने इन चारों संहिताओं को सारभूत में ले जाए विष्णु पुराण संहिता बनाई है। पुराण जग के पुरुष कुल 18 पुराण बतलाते हैं। उन सब में प्राचीनतम ब्रह्मा पुराण है। प्रथम पुराण ब्रह्मा है, दूसरा पद्म पुराण है, तीसरा वैष्णव, चौथा शिव, 5वां भागवत, छठा नारदी और 7वां मार्कंडेय है। इसी प्रकार 8वां आग्नेय, 9वां भविष्यत, 10वां ब्रह्मा वैवरत्या और 11वां पुराण लिंग कहा जाता है तथा 12वां 13वां स्कंद, 14वां वामन, 15वां कौर्म तथा इनके पश्चात मातस्य, गारुड़ और ब्राह्मण पुराण है। हे महामुनि, जय ही 18 महापुराण है। इनके अतिरिक्त मुनिजनों ने और भी अनेक उप पुराण बतलाए हैं। उनकी सृष्टि में प्रलय, देवता आदि के वंश, मनवंतर, भिन्न भिन्न राजवंशों के चरित्रों का वर्णन किया है। हे मैत्रेय, जिस पुराण में मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वह पद्म पुराण के अनंतर कहा हुआ वैष्णव नामक महापुराण है। हे साधु श्रेष्ठ, इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करते हुए स्वतः केवल विष्णु भगवान का ही वर्णन किया गया है। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय पुराण और धर्मशास्त्र जय ही 14 विद्याएं हैं। इनमें आजुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्व, इन तीनों का तथा चौथे अर्थशास्त्र को मिला लेने से कुल 18 विद्याएं हो जाती है। ऋषियों के 3 वेद, प्रथम ब्रह्म ऋषि, द्वितीय देव ऋषि और फिर राज ऋषि। इस प्रकार मैंने तुमसे वेदों की शाखा, शाखाओं के वेद रचिता तथा शाखा वेद के कारणों का भी वर्णन कर दिया है। इसी प्रकार समस्त मनवंतरों में एक से शाखा वेद रहते हैं। हे द्विज, प्रजापति ब्रह्मा से प्रकट होने वाले श्रुति जो नित्य है या उसके विकल्प मात्र है। हे मित्र, वेद के संबंध में तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह मैंने तुझे सुना दिया। अब और क्या सुनाऊं? तो दोस्तों, इसी तरह 6वां अध्याय पूरा हुआ। 7वां अध्याय जम गीता। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरु, मैंने जो कुछ पूछा था वैसा आपने यथावत वर्णन किया। अब मैं एक बात और सुनाना चाहता हूँ, वह आप मुझसे कहिए। हे महामुनि, 7 द्वीप, 7 पताल और 7 लोग जैसे सभी स्थान जो इस ब्रह्मांड के अंतग्रंथ है, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सुमुक्षित, सूक्ष्म तथा स्थूल और स्थूलतर जीवों से बड़े हैं। हे मुनि सतम, 1 उंगल का 8वां भाग भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कर्म बंधन से बंधे हुए जीव ना रहते हो। किंतु हे भगवान, आयु के समाप्त होने पर जय सभी जमराज के वशीभूत हो जाते हैं और उन्हीं के आदेशानुसार नरक आदि नाना प्रकार की जतनाएं भोगते हैं। तदंतर पाप भोगने के समाप्त होने पर वह देवादि जोनियों में घूमते रहते हैं। सगल शास्त्रों का ऐसा ही मत है। अंत्य आप मुझे वह कर्म बताइए जिसे करने से मनुष्य जमराज के वशीभूत नहीं होता। मैं आपसे जय सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, मुने, यही प्रश्न महात्मा नकुल ने पितामह भीष्म से पूछा था। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था मैं वह सुनो। भीष्म जी ने कहा था, हे वत्स, पूर्व काल में मेरे पास एक कलिंग देशीय ब्राह्मण मित्र आया और मुझसे बोला। मेरे पूछने पर एक जाति स्मर मुनि ने बतलाया था कि यह सब बातें अमुक अमुक प्रकार की ही होंगी। और मुझसे बोला, मेरे पूछने पर एक जाति स्मर मुनि ने बतलाया कि यह सब बातें अमुक अमुक प्रकार की ही होंगी। हे वत्स, उस बुद्धिमान ने जो जो बातें जिस जिस प्रकार होने की कही थी
वह सब ज्यों की त्यों हुई। इस प्रकार उसमें श्रद्धा हो जाने से मैंने उससे फिर कुछ और भी प्रश्न किए, और उनके उत्तर में उस द्विज शेष ने जो जो बातें बतलाई उनके विपरीत मैंने कभी कुछ नहीं देखा। एक दिन जो बात तुम मुझसे पूछते हो वही मैंने उस कालिंग ब्राह्मण से पूछी। उस समय उसने उस मुनि के वचनों को याद करके कहा कि उस जाति स्मर ब्राह्मण ने जम और उनके दूतों के बीच जो संवाद हुआ था वह अति गुड़ रहस्य मुझे सुनाया, वही मैं तुमसे कहता हूँ। कालिंग बोला। अपने अनुचर को हाथ में पाश लिए देखकर जमराज ने उसके कान में कहा, भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्ति को छोड़ देना, क्योंकि मैं वैष्णवों से अतिरिक्त और सब मनुष्य का ही स्वामी हूँ। देव पूज्य विधाता ने मुझे जम नाम से लोगों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। मैं अपने गुरु श्री हरि की वशीभूत हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ है। जिस प्रकार सुवर्ण वेद रहित और एक होकर भी कटक मुकुट तथा कर्णिका आदि के वेद से नाना रूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही हरि का देवता मनुष्य और पशु आदि नाना विध कल्पनाओं से निर्देश किया जाता है। जिस प्रकार बाजू के शांत होने पर उसमें उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार गुण शोभ से उत्पन्न हुए समस्त देवता मनुष्य और पशु आदि उसका अंत हो जाने पर उस सनातन परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जो भगवान के सुरवर वंदित चरण कमलों की परमात्म बुद्धि से वंदना करता है, घृता आहुति से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पाप बंधन से मुक्त हुए उस पुरुष को तुम दूर ही से छोड़कर निकल जाना। जमराज के ऐसे वचन सुनकर पाश हस्त जमदूत ने उनसे पूछा, प्रभु सबके विधाता भगवान हरि का भक्त कैसा होता है, जे आप मुझसे कहिए। जमराज बोले, जो पुरुष अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, अपने शुद्ध और विपक्षियों के प्रति समान भाव रखता है, किसी का द्रव्य हरण नहीं करता तथा किसी जीव की हिंसा नहीं करता, उस अंतत राग आदि शून्य और निर्मल चित्त व्यक्ति को भगवान विष्णु का भक्त जानो। जिस निर्मल मति का चित्त कलम पुरुष मल से मलिन नहीं हुआ और जिसने अपने हृदय में श्री जनार्दन को बसाया हुआ है, उस मनुष्य को भगवान का अतीब भक्त समझो। जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के सोने को देखकर भी उसे अपनी बुद्धि द्वारा तृण के समान समझता है और निरंतर भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता है, उस नर श्रेष्ठ को विष्णु का भक्त जानो। कहा तो सफेटिक गिरिशिला के समान अति निर्मल भगवान विष्णु और कहा मनुष्य के चित्त में रहने वाला राग देश आदि दोष, इन दोनों का संयोग किसी प्रकार भी नहीं हो सकता। चंद्रमा हिमकर के किरण जाल में अग्नि तेज की उष्णता कभी नहीं रहती। जो व्यक्ति निर्मल चित्त, मात्सर्य रहित, प्रशांत, शुद्ध चरित्र, समस्त जीवों का सहृद, प्रिय और हितवादी तथा अभिमान एवं माया से रहित होता है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव सर्वदा विराजमान रहते हैं। उन सनातन भगवान के हृदय में विराजमान होने पर पुरुष इस जगत में सौम्य मूर्ति हो जाता है। जिस प्रकार नवीन शाल वृक्ष अपने सौंदर्य से ही भीतर भरे हुए अति सुंदर पार्थिव रस को बतला देता है। हे दूत, जम और नियम के द्वारा जिनकी पाप राशि दूर हो गई है, जिनका हृदय निरंतर श्री अच्युत में ही आसक्त रहता है तथा जिनमें गर्व, अभिमान और मात्सर्य का लेश भी नहीं है, उन मनुष्यों को तुम दूर से ही त्याग देना। यदि खंडक, शक और गदाधारी अवयव आत्मा भगवान हरि हृदय में विराजमान है तथा उन पाप नाशक भगवान के द्वारा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सूर्य के रहते हुए बड़ा अंधकार कैसे ठहर सकता है? जो पुरुष दूसरों का धन हरण करता है, जीवों की हिंसा करता है तथा मिथ्या और कटु भाषण करता है, उस अशुभ कर्ममंत दुष्ट बुद्धि के हृदय में भगवान अनंतया नहीं टिक सकते। जो कुमिति दूसरों के वैभव को नहीं देख सकती, जो दूसरों की निंदा करती है, साधु जनों का उपकार करता है तथा संपन्न होकर भी ना तो श्री विष्णु भगवान की पूजा करता है और ना ही उन भक्तों को दान देता है, उस आदम के हृदय में श्री जनार्दन जी का निवास कभी नहीं हो सकता है। जो दुष्ट बुद्धि अपने परम श्रद्ध बंधु बांधव, स्त्री, पुत्र, कन्या, पिता तथा मृत्या वर्ग के प्रति अर्थ तृष्णा प्रकट करता है, उस पापचारी को भगवान का भक्त मत समझो। जो दुविधि पुरुष असत्कर्मों में लगा रहता है, नीच पुरुषों के आचार और उन्हीं के संग में उन्मत्त रहता है तथा नित्य प्रति पाप में कर्म बंधन से ही
रहता है वह मनुष्य रूप पशु ही है। वह भगवान वासुदेव का भक्त नहीं हो सकता। जय सकल प्रपंच और मैं एक परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही हूँ। हृदय में भगवान अनंत के स्थित होने से जिनकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो गई है, उन्हें तुम दूरी से छोड़कर चले आना। हे कमलनयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे दर, हे अच्युत, हे शंख चक्रवाणी, आप हमें शरण दीजिए। जो लोग इस प्रकार पुकारते हुए उन निष्पाप व्यक्ति को तुम दूर से त्याग देना। जिस पुरुष श्रेष्ठ के अंतकरण में वह अव्यय आत्मा भगवान विराजते हैं, उसका जहां तक दृष्टिपात होता है वहां तक भगवान के चक्कर के प्रभाव से अपने बल विरय नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती। वह महापुरुष तो अन्य बैकुंठ आदि लोगों का पात्र है। कालिंग बोला, हे कुरुवर, अपने दूत को शिक्षा देने के लिए सूर्यपुत्र धर्मराज ने उससे इस प्रकार कहा। मुझसे जय प्रसंग उस जाति स्मर मुनि ने कहा था और मैंने जय संपूर्ण कथा तुमको सुना दी। श्री विष्णु जी बोले, हे नकुल, पूर्व काल में कालिंग देश से आए हुए उस महात्मा ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर मुझे जैसा विषय सुनाया था। हे वत्स, वही संपूर्ण वृत्तांत जिस प्रकार की इस संसार सागर में एक विष्णु भगवान को छोड़कर जीव का और कोई भी रक्षक नहीं है, मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया। जिसका हृदय निरंतर भगवत प्रायण में रहता है, उसका जमदूत, जमपाश, जमदंड अथवा जम जातना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, तुम्हारे प्रेषण के अनुसार जो कुछ जम ने कहा था वह सब मैंने तुम्हें भली प्रकार सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? दोस्तों, इसी तरह 7वां अध्याय पूरा हुआ। 8वां श्री विष्णु भगवान की आराधना और चातुर्वेद धर्म का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो लोग संसार को जीतना चाहते हैं वह जिस प्रकार जगतपति भगवान को विष्णु की उपासना करते हैं वह वर्णन कीजिए। हे महामुने, उन गोविंद की आराधना करने पर आराधना परायण पुरुषों को जो फल मिलता है वह भी मैं सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुम जो कुछ पूछते हो यही बात महात्मा सगर ने ओवर्स से पूछी थी। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा है मैं तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करो। हे मुनि श्रेष्ठ, सगर ने भृगुवंशी महात्मा औरव को प्रणाम करके उनसे भगवान विष्णु की आराधना के उपाय और विष्णु की उपासना करने से मनुष्य को जो फल मिलता है उसके विषय में पूछा। उनके पूछने पर औरव ने जतनपूर्वक जो कुछ कहा था वह सब सुनो। औरव बोले, भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य भूमंडल संबंधी समस्त मनोरथ स्वर्ग से भी श्रेष्ठ ब्रह्म पद और परम निर्वाण पद भी प्राप्त कर लेता है। हे राजेंद्र, वह जिस फल की जितनी जितनी इच्छा करता है, अल्प हो या अधिक हो, श्री अच्युत की आराधना से निश्चय ही वैसा प्राप्त कर लेता है। और हे भूपाल, तुमने जो पूछा कि हरि की आराधना किस प्रकार की जाए, तो सब मैं तुमसे कहता हूँ। सावधान होकर सुनो। जो पुरुष वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले हैं वही परम पुरुष विष्णु की आराधना कर सकते हैं। उनको संतुष्ट करने का और कोई मार्ग नहीं है। हे निरिप, जगों का जजन करने वाले पुरुष उन विष्णु की जजन करता है। जप करने वाला उन्हीं का जप करता है और दूसरों की हिंसा करने वाला उनकी हिंसा करता है, क्योंकि भगवान हरि सर्वभूत में है। अंत्य सदार युक्त पुरुष अपने वर्ण के लिए विहित धर्म का आचरण करते हुए श्री जनार्दन जी की उपासना करते हैं। हे पृथ्वीपते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते हुए विष्णु की आराधना करते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। जो पुरुष दूसरों की निंदा, चुगली अथवा मिथ्या भाषण नहीं करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोलता जिससे दूसरों को खेद हो, उससे निश्चय भगवान केशव प्रसन्न रहते हैं। हे राजन, जो पुरुष दूसरों की स्त्री, धन और हिंसा में रुचि नहीं करता, उसे सर्वथा ही भगवान केशव संतुष्ट रहते हैं। हे नरेंद्र, जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा वृक्षादि अन्य देहधारियों के पीड़ित अथवा नष्ट नहीं करता, उससे श्री केशव संतुष्ट रहते हैं। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और गुरुजनों की सेवा में सदा तत्पर रहता है, हे नरेश्वर, उससे गोविंद सदा प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति संभय अपने और अपने पुत्रों के समान ही समस्त प्राणियों का भी हित चिंतक होता है, वह सुगमता से श्री हरि को प्रसन्न कर लेता है। हे निरिप, जिसका चित्त राग आदि दोषों से दूषित नहीं है, उस विशुद्ध चित्त पुरुष से भगवान विष्णु सदा संतुष्ट रहते हैं। हे निरिप श्रेष्ठ, शास्त्रों में जो जो वर्णाश्रम धर्म कहे हैं उनका ही आचरण करके पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है और किसी प्रकार भी नहीं। सगर बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, अब मैं संपूर्ण वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों को सुनना चाहता हूँ, कृपा करके वर्णन कीजिए। और अब बोले, जिनका मैं वर्णन करता हूँ उन ब्राह्मण, क्षत्रिय,
बेशर शूद्रों के धर्मों का तुम एकाग्रचित होकर श्रवण करो। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान दे, जगो द्वारा देवताओं का जजन करे, सब अध्यायशील हो, नित्य स्नान तर्पण करे और अग्नि दान आदि कर्म करता रहे। ब्राह्मण को उचित है कि वृत्ति के लिए दूसरों से यज्ञ करावे, औरों को पढ़ावे और न्याय उपराजित शुद्ध धन से न्याय अनुकूल द्रव्य संग्रह करे। ब्राह्मण को कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए और सर्वदा समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों में मैत्री रखना ही ब्राह्मण का परम धर्म है। पत्थर में और प्राय रत्न में ब्राह्मण को समान बुद्धि रखनी चाहिए। हे राजन, पत्नी के विषय में ऋतुगामी होना ही ब्राह्मण के लिए प्रशंसनीय कर्म है। क्षत्रिय को उचित है कि ब्राह्मणों को यथेष्ट दान दे, विविध जगहों का अनुष्ठान करे और अध्ययन करे। शास्त्र धारण करना और पृथ्वी की रक्षा करना ही क्षत्रिय का उत्तम आजीविका है। इनमें भी पृथ्वी पालन ही उत्कृष्ट है। पृथ्वी पालन से ही राजा लोग कृतकृत्य होते हैं, क्योंकि पृथ्वी में होने वाले यज्ञादि कर्मों का अंश राजा को मिलता है। जो राजा अपने वर्ण धर्म को स्थिर रखता है, वह दुष्टों को दंड देते और साधुजनों का पालन करने से अपने अविष्ट लोगों को प्राप्त कर लेता है। हे नर, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वेश्या को पशुपालन, वाणिज्य और कृषि या जीविका रूप से दिए है। अध्ययन, यज्ञ, दान और नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का अनुष्ठान जय कर्म उसके लिए भी विहित है। शूद्र का कर्तव्य यही है कि द्विज जातियों की प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करे और उसी से अपना पालन पोषण करे, अथवा आपातकाल में जब उक्त उपाय से जीविका निर्वाह ना हो सके तो वस्तुओं के लेने बेचने अथवा कारीगरी के कामों से निर्वाह करे। अति नम्रता, शोष, निष्कपट स्वामी सेवा, मंत्रहीन यज्ञ, अस्तेजस सत्संग और ब्राह्मण की रक्षा करना यह शूद्र के प्रधान कर्म है। हे राजन, शूद्र को भी उचित है कि दान दे, बलि वैष्णवदेव अथवा नमस्कार आदि अल्प जगहों का अनुष्ठान करे, पितृ श्राद्ध आदि कर्म करे, अपने आश्रित कुटुंबियों के भरण पोषण के लिए सकल वर्णों से द्रव्य संग्रह करे और ऋतु काल में अपनी ही स्त्री से प्रसंग करे। हे नरेश्वर, इनके अतिरिक्त समस्त प्राणियों पर दया, सहनशीलता, अमानिता, सत्य, शोष अधिक, परिश्रम न करना, मंगला आचरण, प्रिय बद्धता, मैत्रिता, निष्कामता और किसी के दोष न देखना यह समस्त वर्णों के सामान्य गुण है। सब वर्णों के सामान्य लक्षण इसी प्रकार है। अब इन ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के अपधर्म और गुणों का श्रवण करो। आपत्ति के समय ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य के वर्णों की वृत्ति का अवलंबन करना चाहिए तथा क्षत्रिय को केवल वैश्यावृत्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। यह दोनों शूद्र का कर्म कभी न करें। हे राजन, इन उपरोक्त वृत्तियों को भी सामर्थ्य होने पर त्याग दे, केवल आपातकाल में ही इनका आश्रय ले। कर्म संकरता कर्मों का मेल ना करे। हे राजन, इस प्रकार वर्ण धर्मों का वर्णन तो मैंने तुमसे कह दिया, अब आश्रम धर्मों का निरूपण और करता हूँ, सावधान होकर सुनो। तो दोस्तों, इसी तरह 8वां अध्याय पूरा हुआ। 9वां अध्याय ब्रह्मचार्य आदि आश्रमों का वर्णन। और बोले, हे भूपते, बालक को चाहिए कि उपनयन संस्कार के अनंतर वेद अध्ययन में तत्पर होकर ब्रह्मचार्य का अवलंबन कर सावधानता पूर्वक गुरु गृह में निवास करे। वहां रहकर उसे शोष और आचार व्रत का पालन करते हुए गुरु की सेवा करनी चाहिए तथा व्रत आदि का आचरण करते हुए स्थिर बुद्धि से वेद अध्ययन करना चाहिए। हे राजन, प्रातःकाल और सायंकाल दोनों संध्याओं में एकाग्र होकर सूर्य और अग्नि की उपासना करे तथा गुरु का अभिवादन करे। गुरु के खड़े होने पर खड़ा हो जाए, चलने पर पीछे पीछे चलने लगे तथा बैठ जाने पर नीचे बैठ जाए। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार कभी गुरु के विरुद्ध कोई आचरण न करे। गुरु जी के कहने पर ही उनके सामने बैठकर एकाग्र चित्त से वेद अध्ययन करे और उनकी आज्ञा होने पर भी भिक्ष अन्न भोजन करे। जल में प्रथम आचार्य के स्नान कर चुकने पर फिर सम्यक स्नान करे तथा प्रतिदिन प्रातःकाल गुरु जी के लिए समेदार जल, पुष्प और पुष्प आदि लाकर जुटा दे। इस प्रकार अपना अभिमत वेद पाठ समाप्त कर चुकने पर बुद्धिमान शिष्य गुरु जी की आज्ञा से उन्होंने गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। हे राजन, फिर विधि पूर्वक पानी ग्रहण कर अपने वर्ण अनुकूल वृत्ति से द्रव्योपार्जन करता हुआ सामर्थ्य अनुसार समस्त गृह कार्य करता रहे। पिंडदान आदि से पितृगण की, यज्ञ आदि से देवताओं की, अन्नदान से अतिथियों की, सब अध्याय से ऋषियों की, पुत्र उत्पत्ति से प्रजापति की,
बलियों अन्य भाग से भूत गणों की तथा वात्सल्य भाव से संपूर्ण जगत की पूजा करते हुए पुरुष अपने कर्मों द्वारा मिले हुए उत्तम से उत्तम लोगों को प्राप्त कर लेता है। जो केवल भिक्षावृत्ति से ही रहने वाला परिवारवाचक और ब्रह्मचारी आदि है, उनका आश्रय भी गृहस्थ आश्रम ही है। अंत्य हे सर्वश्रेष्ठ है, हे राजन विप्रगण, वेद अध्ययन, तीर्थ स्थान और देश दर्शन के लिए पृथ्वी पर्यटन किया जाता है। उनमें से जिनका कोई निश्चित ग्रह अथवा भोजन प्रबंध नहीं होता और जो जहाँ सायकल हो जाता है वही ठहर जाता है, उन सबका आधार और मूल ग्रह स्थान ही आश्रम है। हे राजन, ऐसे लोग जब घर आवे तो उनका कुशल प्रेषण और मधुर वचनों से स्वागत करे तथा शय्या, आसन और भोजन के द्वारा उनका यथाशक्ति सत्कार करे। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाते हैं, उसे अपने समस्त दुष्कर्म देकर वह अतिथि उसके पुण्य कर्मों को संभाल ले जाता है। गृहस्थ के लिए अतिथि के प्रति अपमान, अहंकार और दंभ का आचरण करना, उसे देकर पछताना, उस पर प्रहार करना अथवा उससे कड़ु भाषण करना उचित नहीं है। इस प्रकार जो गृहस्थ अपने परम धर्म का पूर्णतः पालन करता है, वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर अति से उत्तम लोगों को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, इस प्रकार गृहस्थी चित्त हो कार्य करते करते जिसकी अवस्था डल गई हो, उस गृहस्थ को उचित है कि स्त्री को पुत्रों के प्रति सौंपकर अथवा अपने साथ लेकर वन को चला जाए। वहां पत्र, मूल, फल आदि का आहार करता हुआ लोम, दाढ़ी, मूछ और जटाओं को धारण कर पृथ्वी पर शयन करे और मुनिवृत्ति का अवलंबन कर सब प्रकार अतिथि की सेवा करे। उसे चरम, काश और कुशाओं में अपना बिछोना तथा ओढ़ने का वस्त्र बनाना चाहिए। हे नरेश्वर, उस मुनि के लिए त्रिकाल स्नान का विधान है। इसी प्रकार देव पूजन, होम, सब अतिथियों का सत्कार, भिक्षा और वली वैष्णव देवी उसके विहन कर्म है। हे राजेंद्र, बन्या तेल आदि को शरीर में मलना और शीत उष्ण का सहन करते हुए तपस्या में लगे रहना उसके प्रशस्त कर्म है। जो वानप्रस्थ मुनि इन नियत कर्मों का आचरण करता है, वह अपने समस्त दोषों को अग्नि के समान वशम कर देता है और नित्य लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे निरिप पंडितगण, जिस चतुर्थ आश्रम को भिक्षु आश्रम कहते हैं, अब मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुन लो। हे नरेंद्र, तृतीय आश्रम के अनंतर पुत्र, द्रव्य और स्त्री आदि के स्नेह को सर्वथा त्याग कर तथा मातस्सर्य को छोड़कर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करे। हे पृथ्वीपति, भिक्षु को उचित है कि अर्थ, धर्म और कामरूप त्रिवर्ग संबंधी समस्त कर्मों को छोड़ दे, शत्रु मित्र आदि में समान भाव रखे और सभी जीवों को सिद्ध रहे। निरंतर समाहित रहकर जराजुज, अंडज और सबदेज आदि समस्त जीवों से मन, वाणी अथवा कर्म द्वारा कभी द्रोह न करे तथा सब प्रकार की आसक्ति को त्याग दे। ग्राम में 1 रात और पूर्व में 5 रात्रि तक रहे तथा इतने दिन भी तो इस प्रकार रहे जिससे किसी से प्रेम अथवा द्वेष न हो। जिस समय घरों में अग्नि शांत हो जाए और लोग भोजन कर चुके हो, उस समय प्राण रक्षा के लिए उत्तम वर्णों में भिक्षा के लिए जाएं। परिवारवाचकों को चाहिए कि काम, क्रोध तथा दर्प, लोभ और मोह आदि समस्त दुर्गुणों को छोड़कर ममता शून्य होकर रहे। जो मुनि समस्त प्राणियों को अवयदान देकर विचरता है, उसको भी किसी से कभी कोई ब्याह नहीं होता। जो ब्राह्मण चतुर्थ आश्रम में अपने शरीर में स्थित प्राण आदि सहित जठराग्नि के उद्देश्य से अपने मुख में भिक्षा अनुरूप हवि से हवन करता है, वह ऐसा अग्निहोत्र करके अग्निहोत्रियों के लोकों को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण ब्रह्मा से भिन्न सभी मिथ्या है, संपूर्ण जगत भगवान का ही संकल्प है, ऐसे बुद्धि युक्त होकर यथा विधि आचरण करता हुआ इस मोक्ष श्रम का पवित्रता और सुखपूर्वक आचरण करता है, वह निरंतर अग्नि के समान शांत होता है और अंत में ब्रह्मालोक को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, इसी तरह 9वां अध्याय पूरा हुआ। बोले विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, कल की कथा में हम जात, कर्म, नामकरण और विवाह संस्कार की विधि का श्रवण करेंगे। बोले विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करते हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।